ये मेरी घरवाली नहीं है। अरे महाराज ध्यान से देखिए, यही आपकी घरवाली है। बोलो मेरी घरवाली के तो गले में कुछ है ही नहीं, वो तो एक साधारण कपड़ा पहनती है, ये तो बहुत लाखों रुपए की साड़ी पहन के आई है। ये मेरी घरवाली रह नहीं सकती। मेरी घरवाली वो ही हो सकती है जो जिस स्वरूप में गई थी, वापस गए, सारा गहना खुलवाया, वो साड़ी पहन के भिजवाई, तब शास्त्री जी ने कमरा खोला। कैसे कैसे पंडित थे जो कितने त्यागी थे। आज 10-10 रुपए के लिए झगड़ा, 100 रुपए के लिए केस, क्या हालत। मैंने पिछले दफा अखबार में पढ़ा, एक संत ने चिलम की 2 गांज ज्यादा ले लिया तो शिष्य को मार दिया जान से। कितने बड़े त्यागी हैं देखिए। क्या इनकी दशा है, 10 रुपए 20 रुपए 50 रुपए के लिए लोगों की हत्या करने लग गई। कहा कितनी, कौन से गर्त में आ गई, पतन के कहा कौन सी श्रेणी में आ गई। इसलिए कथा तो ये कहती है कि जीवन में अगर सुख शांति चाहिए तो थोड़ी त्याग भावना जरूर रखनी चाहिए। बाबा क्यों कैलाश में रहते हैं खाली बागंबर लपेट करके? ये हमें शिक्षा देते हैं कि अगर तुम ठीक मेरी तरह से भजन करना चाहते हो तो पहले शरीर से वस्त्र उतार दो, शरीर से श्रृंगार उतार दो। इसलिए कई बार हमारे तर्क भी हो जाती है लोगों से, साधु और मोबाइल फोन, साधु और फ्रिज, कूलर, टीवी, गाड़ी, बॉडीगार्ड साधुओं के यहां जो दुनिया को निर्भय करने का ठेका लेते, वो भयभीत होकर के अंदर बैठे हैं। ये साधुता कौन से देश की? मेरे भारत की तो ये साधुता नहीं। मेरे भारत की साधुता तो देखनी हो तो वृंदावन में आई, रूप सनातन की कुटिया देखिए, कुछ नहीं, ऊपर फूस भी ब्रजवासी डाल देते हैं तो डाल देते हैं, वरना वो तो अपना स्वयं तो डालते भी नहीं। ये है त्याग। सूरदास का बनाया हुआ कहीं मंदिर देखा है क्या आपने? मीरा ने कहीं कोई झोपड़ी बनाई हो, ऐसा कहीं लेख मिलता है क्या? नहीं मिलता। इसलिए साधुता तो नाम ही त्याग का है। बाबा कह रहे हैं मैया मुझे धन नहीं चाहिए, दौलत नहीं चाहिए, हीरे मोती नहीं चाहिए, मुझे तो सिवाय गोविंद के कुछ नहीं चाहिए। यह है संत की भाषा। मेरे तो आधार एक राधे की चरणारविंद, और कुछ नहीं चाहिए। मां ने कहा भैया इस कान से सुन लो या इस कान से सुन लो, लाला को तो मैं तेरे सामने नहीं लाऊं, चाहे तू भिक्षा ले या नहीं ले, लेकिन लाला नहीं दिखाऊंगी। शंकर बाबा ने कहा तू लाला नहीं दिखाएगी, और हम लाला देखे बिगड़ जाएंगे नहीं। ध्यान से सुन ले। और एकदम मन में बड़बड़ाते हुए अंदर पड़ा हुआ है, कोई ढोंग नहीं करता हमें मिलने के लिए कुछ ना कुछ पहला। अरे एक बार मिल, मैं कैलाश से चल करके आया हूं, तू अंदर कमरे से बाहर नहीं आ सकता। अंदर गोविंद कह रहे मैं पलने में पड़ा हूं, कैसे आ जाऊं, तुम बाहर गुस्सा कर रहे हो। शंकर बाबा एकदम पैर फटकते हुए चले गए और गांव के बाहर जाकर के और एक पीपल के पेड़ के नीचे सरोवर के किनारे बैठ गए। बिना दर्शन तो नहीं जाएंगे, और दर्शन देना पड़ेगा। क्या अटूट विश्वास है भक्त का। अब गोविंद ने देखा कि बाबू तो नाराज हो गो, और उनसे अगर नहीं मिला तो बाद में कुछ लड़ाई झगड़ों भी कर सके। तो इसने अब की बार एक लीला फैलाई। क्या? अचानक बस कभी हाथ पर यार देखता है हाथ, कभी पेट पर हाथ मारता है और रोने लगा। इतनी जोर से रोया कि मानो कोई 70 बीमारी लग गई, इसको भूत लग गया, पिशाच लग गया। कभी गिर जाता है, कभी उठता है, कभी पड़ता है। मां यशोदा ने कहा अरे लाला को क्या हो गया। उठाया, गोदी में लिया, वैद्य हकीम डॉक्टर बुलाए, लेकिन कोई आराम नहीं। नंदा सुनंद सब दौड़ करके आए। अरे कन्हैया को क्या हो गया? नंद बाबा ने पूछा यशोदा से, एक बात बताओ कब से है ये? बोले एक बाबा जी आयो छो, और जब से वो बाबा जी आ गए थे तब से। बोलो बस वो ही कर गो। हारे भी अब है मुझे ना बाबा जी, मैं दोपहरी में ही चौराहा का ऊपर करता आई थू ना, जद से मेरा यहाँ बदन टूटा। अरे मैया बहम है बहम। तेरे गले में गुरु कंठी है, कोई ओपरी पराई नहीं आ सकती तेरे शरीर में। तेरे गले में गुरु कंठी है, किसी के मूठ भी नहीं आ सकते तेरे शरीर में।
तू घबरा क्यों रही है? प्रभु का नाम अगर तेरे अनवरत सततम कीर्तियंतो माम यतंत से दृढ़ता, अगर प्रभु का नाम तुम्हारी जबान पर हर समय चल रहा है तो कुछ विकार आ नहीं सकते। क्यों? रा बोलते ही अंदर के पाप बाहर, और मैं बोलते ही विकारों को अंदर घुसने का रास्ता बंद। बस इसलिए गोविंद राधे, एक बार अगर इस जीव को चस्का लग जाए ना राधे नाम का, गोविंद नाम का, फिर छूटता नहीं, फिर नहीं छूटता। चाहे कोई कितना ही करे फिर नहीं छूटता। फिर चाहे सासू भी कुछ बोले, ससुरो कुछ कह ले, छूटे कोई। मारे अभी नहीं 3 घंटा तक बड़े पतो ना इम भीतर बड़ी बड़ी के करे। अरे तू क्या जाने, इस स्नेह को तू क्या जाने? लागी सो छूटे नहीं, ये लाली लाली मेरे लाल की, जित देखो तित लाल। जहां देखो उधर मुझे गोविंद दिखता है, मैं क्या करूं? मैं छोड़ नहीं सकता। चैतन्य महाप्रभु से पूछते हैं, महाराज आप ये हरि बोल तो करते हो, ठीक है, लेकिन साथ में नाचते क्यों हो? बैठ करके कर लिया करो, नाचते क्यों हो? अरे ये हरि का नाम ही ऐसा है कि मुझे बैठने ही नहीं देता, यही नचाता है मुझे। मेरा शरीर बस प्रभु के चरणों में जाने के लिए उन्मत्त हो जाता है, पागल हो जाता है, इसलिए मैं नाचता हूं। कहना नहीं पड़ता, भक्त को कहना नहीं पड़ता, उन्मत्त हो जाता है। रुदन देख करके, हालत खराब देख करके नंद बाबा ने 4-5 दासियों को बुलाया। 2 को इधर भेजा, 2 को इधर भेजा, 2 को इधर, 2 को, जाओ उस बाबा को ढूंढो, कहां है? महाराज 2 इधर गई, 2 इधर गई, इनको तो नहीं मिले, लेकिन जो सरोवर की तरफ गए वहां पीपल के पेड़ लगा रखी है समाधि। हरि हरति पापानि दुष्ट चित्तैर् स्मृत है अनिच्छापि संस्पष्टो दहते ही पावक है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे श्याम सुंदर राधा मुरारी, श्याम सुंदर राधा। एक बात है सुनो, फिर ये मत कहना कि बाबा जी आपने हमें बताया नहीं था। कान खोल करके सुन लो, तुम कीर्तन में बोलती नहीं हो, ये अपराध है। ई टाइम देखे जी बाबा जी कीर्तन कर रहे थे तो आप 2 बात ही कर लें। ई टाइम पूछ लीजिए कच्ची चली जी करा से, जल्दी 2-3 बात पूछ, बाबा जी को कीर्तन खत्म हो। ये गलती है, तुम भी मेरे साथ बोलो, तुम्हारे लिए तो कीर्तन करता हूं। तुम बोलना सीखो, कीर्तन करना सीखो, इसलिए तो कीर्तन में करवाता हूं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, मन में मत है। और दासी ने देखा जल्दी नहीं ले चलेंगे तो लाला को कुछ हो जाएगा, तो दासी ने आवाज लगाई, बाबा बाबा। बाबा ने कहा कौन? बाबा मैं आई। कहां से? नंद भवन से। क्यों? अच्छा बाबा एक बात बताओ, कोई लड़का अचानक रोना शुरू कर दे, कभी पेट पर हाथ मारे, कभी सर में हाथ मारे, उसकी दवाई है तुम्हारे पास? किसके, कहां से आई है? नंद भवन से। हाँ। यशोदा का लाला? हाँ। अरे ऐसे लाला हमने बहुत ठीक किए, मेरे पास ऐसी बूटी है, ऐसा मंत्र है, मैं ठीक कर दूंगा, ले चल। अरे महाराज आगे आगे दासी दौड़ी है, पीछे पीछे बाबा। अरे लगाया है इसने, कोई ना कोई चक्कर चलाया है। आया दरवाजे पर, और मां यशोदा को चिढ़ाने के लिए अब की बार 3 बार शंख बजाया। 3। मां यशोदा ने कहा कि बाबा कितना ही बजा ले, पर मेरा छोरान ठीक कर दे, मेरा छोरान ठीक कर दे। क्या हुआ? बाबा जब से तू गया है रोता ही रोता है, खाली रोता है। बाबा बड़े अद्भुत जीव वो है। पार्वती रोजाना जाती है रास मंडल में, सुबह जब आती है तो बाबा ने पूछा पार्वती कहाँ जाती है? अरे महाराज आपको पता नहीं मैं कहाँ जाती हूँ। अरे हमें नहीं बताएगी? बोला आप वहां नहीं जा सकते। क्यों? बोले वहां स्त्री जा सकती है, पुरुष नहीं जा सकता। कहाँ जाती हो? बोले मैं कन्हैया के रास में जाती। अरे कन्हैया के रास में तू जाती? हाँ। क्या होता है वहां? बोले वहां गोपियां मृदंग बजाती हैं, खरताल बजाती है, सारंगी बजाती है, तारे बजते हैं, और मेरा कन्हैया बांसी बजाता है। फिर कन्हैया नाचता है, उसके चारों तरफ सब गोपियां नाचती हैं, ऊपर देवताओं पुष्प बरसाते हैं, मनोरम सुखद वातावरण होता है।
अरे एक बार तो हमें भी ले चलो। अरे बाबा आप समझते नहीं, वहां कोई पुरुष जाता ही नहीं। पुरुष तो एक कन्हैया होता है, दूसरा कोई पुरुष जा ही नहीं सकता। अरे पार्वती, हाँ तेरी थोड़ी पहुंच है वहां, इतने दिन से जा रही है, क्या हमें तू नहीं ले चल सकती? एक बुद्धि है। क्या? आपको साड़ी बांधनी पड़ेगी। ओ महाराज, बाबू बोलो मैं राज दावा के लिए तो बांध लो। अब शंकर बाबा के लिए कई मीटर की साड़ी चाहिए होगी? क्यों? तो मृगछाला लपेट रखी है, उसको भी ढकनी है, इधर वो डमरू लटके हुए हैं, इनको सबको ढकना है, तो शायद 2-3 साड़ी जोड़ करके साड़ी बनाई और बाबा ने पूरा लपेटो साड़ी से। यशोदा ओ पार्वती ने कहा बाबा, बोले क्या? थोड़ा घूंघट को लंबा रखना, कोई पहचान नहीं ले। दाढ़ी लंबी आपकी, थोड़ा पहचान नहीं ले, इसलिए नहीं नहीं चिंता मत कर। मैं गड़बड़ हो गई कहां? गेट के ऊपर नाम पूछ रही थी एक सखी, तुम्हारा क्या नाम है, तुम्हारा क्या मन? या जब ऊंचली सखी आई ने बोले तेरो के नाम। बाबू देखो पकड़ोगे, वो तो नाम भी थे। लेकिन उसी समय पार्वती जी ने बात समझ, मेरी नई सहेली, मेरी नई सहेली अंदर ले गई। बाबू बोले यहाँ को खतरो और भी आओगे कि कोई आ गए। बस मेन गेट से प्रवेश मिल गया, आपको चिंता नहीं। आज रास शुरू हुआ तो कन्हैया को आनंद नहीं आया। क्यों? राग में भास मिल गया। कोई ऐसा है जो हमारे राग में शूट नहीं करता, राग में ठीक उसका प्रवेश उचित नहीं है, ऐसा कोई व्यक्ति आ गया है? कोई भाई संभालो, देखो अपने अपनी पड़ोसन को देखो कौन है। अब पार्वती जी ने पड़ोसी ने देख लियो ठीक से, अब वो क्यों बताओ, सब ठीक है। हाँ, तो फिर रास में आनंद क्यों नहीं आ रहा? तो कन्हैया ने सोचा चोर को हमें पकड़ना पड़ेगा, और कन्हैया ने अब की बार वो मधुर तान छेड़ी। उस तान को सुन करके बाबा अपने होश खो बैठे, और जैसे ही शुरू हुई तान, मदमस्त तान, सब गोपियां अपना शरीर भूल गई, भान भूल गई, शंकर बाबा अपने भान भूल गए, और महाराज डमरू बजा करके नाचने लग गए। कहीं साड़ी, कहीं जटा, कहीं मृगछाला। अरे बोलो यो गोपो कहां था गो? एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। पार्वती बना के गारी ना मने पुराने गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं।
की ब्रज की नारी, मानो बात हमारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए। वो दिन वो भोले भंडारी, बड़े ब्रज की नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। काम करें बाबा, हाँ आप रास्ते चले जाओ। बोलो अब गोकुल छोड़कर जाने की इच्छा नहीं, तो मुझे भी यहाँ कहीं स्थान दे दो। बाबा कह रहे आपको छोड़कर जाने की इच्छा नहीं। आज भी जाकर के देखिए वहां गोपेश्वर महादेव, नारायण ब्रज भूमि को तो सुरपति मां नवे मात, जहां आय गोपी भये श्री गोपेश्वर नाथ। कभी भी जाओ तो रंगेश्वर महादेव के दर्शन करके आना, गोपेश्वर महादेव के दर्शन करके आना। ये शंकर बाबा अपने एक स्वरूप में वृंदावन में निवास कर ब्रज को छोड़ के नहीं जाते, ब्रज को छोड़ करके नहीं जाते। आज गर्गाचार्य जी आए, गर्गाचार्य जी को बुलाया है, महाराज हाँ हमारे घर में 2 पुत्र पैदा हुए हैं, इनका नामकरण संस्कार कीजिए। मथुरा से बुलाया है इनको, मथुरा के पुरोहित हैं। इनको क्यों बुलाया? इसलिए बुलाया कि कहीं कंस को पता न चल जाए कि इनके घर में बच्चे हैं, डर रही। गर्गाचार्य जी आए, बोलो महाराज हमारे घर में 2 बच्चे हुए हैं, उनका नामकरण संस्कार घर में नहीं करेंगे। क्यों? कंस को पता चला जाएगा तो वो कुछ अनर्थ कर देगा। एक काम करो, दोनों बच्चों को लेकर के यहाँ बाड़े में आओ, जब गौशाला है वहां ले आओ, दोनों माताओं को भेज दो। दोनों माता ले गई, रोहिणी अपने पुत्र को ले गई, मां यशोदा कन्हैया को ले गई। दोनों ने मां बाबा की परीक्षा लेने के लिए क्या किया? देखिए अपने पिरोज जी की में जाने भी छे, कौन जाने कहीं है पैसा ले जा रहे थे। आपा एक काम करा के दोनों छोरा ने बदल लिया, अगर पुजारी जी जानता हूं तो बता दूंगा। अरे महाराज अपने ही पुरोहित की परीक्षा लेने के लिए मां यशोदा ने तो ले लिया बलदाऊ भैया को, और रोहिणी जी ने ले लिया कन्हैया को, और फिर रोहिणी जी आकर के बाबा के सामने बैठी कि महाराज मेरे पुत्र का नामकरण संस्कार कीजिए। अब बाबा ने जैसे ही पंचांग खोला, समय देखा, अरे इस समय का जो बच्चा पैदा होता है वो तो रंग का गोरा होता है, ये तो काला है। मैया हाँ ये लड़का तो तेरा नहीं। ओ पकड़ी गई रोहिणी जी, ये लड़का तेरा नहीं है, तेरा लड़का तो गोरा होना चाहिए। किसका ऐसा ही बता। पकड़ी गई तो बाबा कोई बात नहीं, मैं उल्टा मैया हाँ ये तेरा लड़का ही है। अच्छा हमारी परीक्षा लेती हो। एक बार पाटन की घटना है, जब राजाओं का राज हुआ करता था तब पाटन के राज वैद्य की परीक्षा लेने के लिए राजा ने क्या किया कि ये वैद्य कैसा है, मैं इसकी परीक्षा लूं। तो अंदर कह रहे हैं कि रानी साहब को कुछ गड़बड़ है पेट में, वैद्य जी देखिए। तो बोला हाथ दिखाइए, बोला हाथ तो बाहर आएगा नहीं रानी साहब का। तो बोले एक काम करते हैं, रानी साहब को धागा बांध देते हैं, आप धागा पकड़ करके और फिर रोग कायम कीजिए। तो अंदर धागा बांध दिया और यहां वैद्य जी ने उस धागे को पकड़ा। 2 मिनट 3 मिनट तक जजमेंट करने के बाद बोलो महाराज इसकी दवाई बताऊं? बोलो बताइए। बोले इन्हें 1 बोरी तो काकड़ा की दे दो और 1 बोरी खड़ की दे दो। अरे किसको दिला रहे? बोलो जो रोगी अंदर है। तो राजा साहब ने परीक्षा लेने के लिए क्या कर रखा था जानते हो? भैंस का सींग का तागो बांध रखा। अच्छा ये बताओ महाराज आपने परीक्षा कैसे की कि अंदर भैंस है, ये परीक्षा कैसे की? बोलो महाराज भैंस उगाड़ रही थी, वो समान दृष्टि से उगाड़ रही थी, वैसे ये धागा हिल रहा था, ये हिल रहा था। तो मैंने अंदाजा लगाया
कि ये भैंस के लगा हुआ है, धन्य है राज वैद, क्या इनाम दे तुम्हें। तो क्षत्रिय थे, एक कुआं इनाम में दे दिया, जमीन दे दी। तो ऐसे परीक्षा लेने के लिए माई यशोदा ने, रोहिणी ने बाबा को चक्कर में डाल दिया, लेकिन बाबा ने पकड़ लिया, मां रोहिणी तेरा बेटा वो है, और सुन इसका नाम बलदाऊ भैया रहेगा। क्यों? ये बल के अधिष्ठाता देवता है, इसलिए ये इनका नाम बलदाऊ। एक दूसरा नाम शंकरषण, दूसरा नाम इनका शंकरषण होगा। रोहिणी जी हट गई। अब आई मां यशोदा। यशोदा की गोद में उस लाला को देखा, अरे ये तो पार ब्रह्म परमात्मा है, ये तो साक्षात गोविंद, और मां की गोद में क्या हो रहा है, ये मैं क्या देख रहा हूं। आंखों को रगड़ा, जन्माद्य साधु सफलम, अरे मेरा साधु बनना सफल हो गया। सफले च नेत्रे, मेरे नेत्र सफल हो गए, मैं साक्षात गोविंद को देख रहा हूं। विद्या तप कुल महो सफलम समस्तम, मेरी विद्या मेरा कुल सब कुछ सफल हो गया। आज मैं किसका मुंह देख रहा हूं। और बस बताने ही वाले थे कि मैया ये तेरा लड़का नहीं, ये तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, 120 वर्ष के लिए नरवत लीला करने के लिए आया है। बस बताने ही जा रहे थे, कन्हैया ने देखा ये तो पोल खोले वो। अगर मां को ये पता चल गया मैं तुम्हारा लड़का नहीं, मैं तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हूं, तो मेरे से फिर डर जाएगी। तो ये बाबा कहीं सत्य सत्य नहीं बता दे। तो जैसे बोलने लगे, कन्हैया ने उसी समय दाढ़ी पकड़ी, खींची, क्या कह रहे हो, सारी सही सही बता दोगे क्या, ये सब मत बताओ। तब ध्यान है, अरे ये तो नरवत लीला करने के लिए आए हैं, सारी बात नहीं बताऊंगा। तब कहने लगे, शुक्लो रक्तस्तथा पीतम इदानीम कृष्णताम गतः, ये कभी रक्त जैसा शरीर लेकर के, तो लाल, कभी इसका श्वेत शरीर रंग होता है। इदानीम कृष्णताम गता, अब की बारी एक काले स्वरूप में आया है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, जब संतों के ऊपर अत्याचार होता है तब ये आता है। मां, हां इसका नाम तू कृष्ण रखना। क्यों? बोले सबको अपनी ओर आकर्षित करेगा, जो भी एक बार इसकी शरण में आ जाएगा उसको ये अपनी ओर आकर्षित करेगा। जो एक बार इसकी माला करने बैठ गया उसके ऊपर एक कृपा पात्र बन जाता, कृपा हो, वो कृपा पात्र बन जाता है इसका, कन्हैया का। इसलिए इसका नाम कन्हैया होगा। और वैसे तो इसके लाखों नाम होंगे, जैसे जैसे लीला करेंगे लीला के अनुसार इनके नाम पड़े जाएंगे। जैसे गाय पालने के लिए लगे तो गोपाल नाम पड़ गया, ये हमारे संपूर्ण इंद्रियों के स्वामी हैं तो इनका नाम गोविंद पड़ गया। इसलिए जैसे जैसे ये लीला करते जाएंगे इनके नाम बदलते जाएंगे। लेकिन मां एक बात बताऊं, तेरा लड़का और तो सब तरह से ठीक है, लेकिन एक गड़बड़ है। क्या? इसके 16,108 रानी होंगी, और मां ने चक्कर आतो चक्कर हो रहा। बाप रे, पड़ोसी के 3 बूचे वो मरबान हो रही थे, तीनों भू जब उनके गैर लागे थे तो पड़ोसन मरबान हो जाते। क्यों? सासू का आदर ही नहीं है। अब जिस घर में सासू का आदर नहीं, वहां लक्ष्मी कहां से आएगी? पति को तो ये नौकर समझती है। सुन रहे हो जी? हाँ, 4 बजे सूते सूते ही सुन रहे हो, आप उठ गए, थोड़ी चाय बना लो, मुझे भी पिला दो। अरे यो जार बनाओ, और छांड उन्हें बिस्तरा में पकड़ा रहा हो। क्यों? घर में सुख शांति चाहिए। ऐसी सुख शांति नहीं चाहिए भैया, ऐसी सुख शांति नहीं चाहिए। अगर तुमने पति को ठीक से नहीं रखा तो तुम्हें भी जीवन में कभी सुख नहीं मिलेगा। क्यों? तुम पड़ी पड़ी इतनी बीमार हो जाओगी कि 45-50 वर्ष की उम्र में तुम्हें बीपी, डायबिटीज, न जाने क्या क्या बीमारियां लगी। क्यों? तुम मेहनत नहीं करती, तुम बीमारियों को स्वयं बुलाते हो। क्यों जी? एक
एक ये जो मजदूर होता है उसको बीपी हाई लो क्यों नहीं होती, उसको शुगर क्यों नहीं होता, ये आप लोगों को क्यों होता है? क्योंकि हम बिस्तर पर पड़े 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 चर्बी बढ़ाते बढ़ाते मोटे, कोई मेहनत नहीं, 2 किलोमीटर चलने का काम पड़ जाए तो बस मर गए। इसलिए स्वयं बीमारियां बुला रही हो, स्वयं अपने संतुलन को बिगाड़ रही हो। इसलिए परम धर्म है कि हम भगवान का भजन करें और जो हमारे कर्तव्य हैं उनको भी निभाएं। आज एक ब्राह्मण देव आए, ब्राह्मण देव को देख करके और माता यशोदा ने कहा, बाबा हाँ कैसे आना हुआ? अरे मैया तेरे लाला को देखने के लिए आया मैंने सुना वृद्धावस्था में तेरे लड़का हुआ, ये देखने के लिए आया। देख लिया? हाँ। अब जा रहे हो? हाँ। ऐसा मत करो। क्यों? अगर कोई घर में आकर के अतिथि बिना खाए बिना पिए चला जाए तो उस घर की लक्ष्मी चली जाती है। एक काम करो बाबा, कुछ खा लो। बोलो मैं किसी का बनाया हुआ नहीं खाता, तो आप बना लो। अरे मुझे देर हो जाएगी, आश्रम पर जाना। नहीं नहीं बाबा, हमारे घर से बिना खाए मत जाओ ना। देखो ये है गृहिणी के कर्तव्य। और तुम्हारे, अरे एक आदमी के घर बाबा जी लिया, नाबा गए और रास्ता में 2 बाबा जी मिल गया, तुम बाबा जी चलो हमारे घर चलो, आप भोजन पाओ। बाबा जाने देकर गराड़ी का सोड़ुक होगा। और अब बारह जो क्या आफत पकड़ लाए दोपहरी में, मैं तो अब आराम करती सोती और देखियो क्या करे। अंदर गयो, देखा ये 2 बाबा जी आया जन के लिए रोटी 4 तोड़ी अधिकार, जहां तक को पेट्रोल में माचिस दिखा दी है। क्या गृहिणी है? अरे 2 अतिथि आए, उनको खाना बनाकर खिलाने में तुम मर रही हो। ऐसा अहिया काला पेड़ा सेक्या, इनका घर का दनी को जी तो बहुत बढ़ रहे हो, लेकिन अब क्या कर। और सब्जी नहीं चटनी, और इतनी देर में इनको बाही आगो। ए जी जी, ओ आ रहे मेरा भाई है, भी थने ले गो है, खीर बना रही, हलवो बना रही, पकोड़ी, 3 प्रकार की सब्जी। भाई बहुत दिन में आयो, भाभी ठीक छे? हाँ भाई सब ठीक छे। घर को दनी देख देख मेर लांकले तो और बाई कले, पर गड़बड़ कहा हो गई। दोनों रसोई तैयार हुई, उस समय बोलो पानी की कमी थी, मैं एक मटको पानी भर लूं। हाँ बोलो भर लिया। वह तो पानी बरबा गई और यो दनी व हलवा पूरी तो दर दिया बाबा जाकन। अरे वह जो मोटा राम टिड्ड वह का भाई ने खा ले, भाई खा ले। आओ वो पानी को घड़ो ले रही, दूर से देखो दृश्य, सुनी की सुनी खड़ी रह गई। अरे इशारो करो, अब तू तो मेरो नाक की कटवा दी एक टिड्ड देरी ने, परास इशारा करो। बोलो तेरा तो नाक की कटो, बाबा जी ने रोटी ये दे दे तो मेरे तो गर्दन ही कट जाती। इसलिए कभी अगर तुम्हारे घर में कोई भूखा आ जाए, उसको भूखा खाना दीजिए। इस मामले में कई माताएं मुझे बहुत याद आती हैं। अब मैं व्यास शासन से आपको क्या बताऊं। एक मेरी धर्म माँ है, ये शरीर तो ब्राह्मण कुल से था और वो मेरी धर्म माँ यादव कुल से थी। क्या माँ अभी है? कुआं पे पानी बरबा गई, 5 खेत पर है, 7 गाड़ीवान आए उस कुएं पर विश्राम कर रहे थे। माँ गई, वो मेरी माँ। पूछा भाई थे कौन सा गांव से आए? माई में फलाना गांव से आए। अरे थे रोटी कैसे खाओगा? बोले माई मेरे के चूल्हो बना रहते पूरे बनावांगा और खावांगा। नहीं भाई, 7 वन ग्रह लिए और फर्स्ट क्लास खाना बना करके खिलाया। उस घर में कभी कमी रह सकती? आज उस घर में आनंद आनंद। मैं तो साधु बन गया, मैं तो उस माँ की सेवा नहीं कर पाया, लेकिन जो मेरे भाई हैं
बड़े उसको इतना आराम दे रखा है, वो माँ एकदम से आनंद में है। क्यों? उसने जीवन में लोगों की सेवा की है। कोई ब्राह्मण आ गया भूखा नहीं गया, कोई अतिथि आ गया भूखा नहीं गया, कहीं से पकड़ लाई, अरे भाई ये उठो भूखो मर जाओ, मैं देखे न रोटी खा। देखो, एक तो वो माँ है और एक या माँ से बाबा जान देकर ये सिद्ध बना दिया। तो क्या गृहस्थी है तुम्हारी? क्यों शरीर को बेकार बीमारी में ले जा रही हो? तुम बैठ करके खुश हो ना, ये बैठना ही तुम्हारे लिए आगे जाकर के घातक होगा। नाना प्रकार की बीमारी, मेहनत करो। भगवान ने देखो, आप देखिए, पहले तो फिर भी अनाज की कमी थी, आज घर में कुछ है तो भी खाना खिलाने में रो रही है। पशु का बनाया, आपको अर्पित किया, तुलसी दल डाल करके अर्पित किया, आप इसको ग्रहण कीजिए, ग्रहण कीजिए, ग्रहण कीजिए। 5 मिनट तक वंदना की और जब आंख खोलकर देखी तो महाराज सारी गड़बड़ हो गई कि यशोदा को लालो बैठे बैठे खा रहे हो। अरे ये कहां से आ गया? इसने सारा पकवान झूठा कर दिया। छी, कितना गंदा देखना। ओ माँ यशोदा, माँ यशोदा, माँ यशोदा दौड़ के, क्या हुआ बाबा? ये मैंने 3 घंटे की मेहनत से पकवान बनाए और देखी इसने क्या कर दिया। अरे ये कहां से आ गया? बाबा क्षमा करना, अपराध क्षमा करना, मैं इसको देख नहीं पाई, मैं ले जा रही हूं। आप एक बार बोलो, मैं दिन भर यही करता रहूं के? एक बार और बनाओ, भूखे मत जाओ, भूखे मत जाओ। फिर सामान दिया, फिर खाना बनाया और फिर वही प्रसाद, वही निमंत्रण, वही ठाकुर का आग्रह। और फिर जब आंख खोल करके देखा तो वही कन्हैया फिर, और जैसे ही चिल्लाने लगा कन्हैया ने हाथ उठाया और मुंह पर ढक्कन लगा। चुप! बाबा जी ने कहा, ये छोटा सा बच्चा मुझे कह रहे चुप? पहले मंत्र बोलते हो, हमें बुलाते हो, और जब हम आकर के खाना खाते हैं तो मां से पिटवाते हो। मैंने तुम्हें बुलाया, मैंने मेरे गोविंद को बुलाया तो कहा मैं ही गोविंद, मैं गोविंद, तू गोविंद? हाँ, प्रमाण दिखाया। स्वरूप शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे। क्या चतुर्भुज स्वरूप दिखा दिया, शंख चक्र गदा और पद्म लिए हाथ, अद्भुत तेज। और ये विप्रदेव पागल हो गए। अरे यशोदा, मैं कौन से मुहूर्त में तेरे घर में आया? तेरा ये बालक तो साक्षात पर ब्रह्म है। बस आनंद हो गया। कन्हैया वहां से चला गया। थोड़ी देर में मां ने पूछा, अरे वो पंडित जी खाना खा गए? यशोदा की दासियों ने कहा, खाना खा गए? अरे वो तो पागल हो गए। क्या कर रहे थे? बोलो, पूरे शरीर में खीर को लपेट रखी थी, पूरियों को पॉकेट में डाल रहा था, कह रहा था जीवन भर खाऊंगा, इनको खत्म नहीं करूंगा, छोटा छोटा टुकड़ा प्रतिदिन खाऊंगा, ऐसा कह रहा। हाँ, हलवे को खाते हुए जा रहा था। ये क्या दशा होती है जब गोविंद से प्रेम हो जाता है? तो न लाज तीन लोक की, न वेद को कयो करे, न शंख भूत प्रेत की, न देव यक्ष तय डरे। पागल जैसा स्वरूप होता है। वाक गदगदा द्रवते यश चित्तम, रुद्धत्ते भिक्षण हसती क्वचित, विलज्ज उद्गायति नृत्यते चे, मद भक्ति युक्त भुवनाम पुनाति। मेरा जो भक्त है वो पूरे त्रिभुवन को पवित्र कर देता है। आज ब्राह्मण जीवन धन्य हो गया। ब्राह्मण का अच्छे मुहूर्त में मैं मां यशोदा के घर में आया। आज कन्हैया खेल रहा है। मां यशोदा अपनी दासियों को कह चुकी है, एक काम करना, क्या कल छाछ तुम नहीं बनाओगी, मैं बना, मैं मक्खन निकालूंगी दही में से। क्यों? बोलो, तुम लोग जो मक्खन निकालती हो ठीक से नहीं निकालती हो, उस मक्खन को खा करके मेरा कन्हैया दुबला होता जा रहा है। मैं स्वयं मक्खन निकाल करके कन्हैया को खिलाऊंगी, तो कल कोई दही नहीं बिलोई, मैं बिलाऊंगी। उस जमाने में इतने बड़े बड़े मटके जिसमें 50 किलो दही आ जाए और बड़ी बड़ी रई। मां यशोदा सुबह दही डाल करके, रई डाल करके और एकदम से
मथ रही है, मंथन कर रही है मक्खन निकालने के लिए, और अचानक कन्हैया बाहर से आ गया। मां, हाँ मुझे दूध पिला। अरे दूध तो भी गर्म नहीं हुआ। गर्म दूध नहीं चाहिए तो तेरा दूध चाहिए। तो मां यशोदा पीड़ा ने खींचो, पीड़ा पर बैठी, फिर कन्हैया को गोद में लिया और दूध पिलाने लगी। यहां गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ हो गई? कामधेनु गायों को पता था कि कन्हैया यहां जन्म लेकर के रहेंगे, इसलिए वो पहले से यहां आकर के रहने लग गई थी। नंद बाबा की गायों में कामधेनु आ गई थी, किस लिए? हमारा दूध कन्हैया पिएगा, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। आज उसी कामधेनु गाय का दूध गर्म हो रहा था चूल्हे के ऊपर। वो दूध गर्म हो रहा था, प्रसन्न हो रहा था कि थोड़ी देर बाद में कन्हैया हमें पिएगा। लेकिन कन्हैया दूध पीने लग गया मां का। तो इस कामधेनु गाय के दूध ने देखा, रे हमें तो कन्हैया पिएगा ही नहीं, अगर हमें पिएगा नहीं तो हमारा जीवन बेकार हो गया, तो क्या करे? इससे अच्छा तो जीवन को नष्ट कर दे। देखो, दूध भी समझता है कि अगर जीवन कन्हैया के काम नहीं आया तो बेकार है, लेकिन हम नहीं समझते। हमने कभी नहीं सोचा कि अगर हमने प्रभु के काम कुछ नहीं किया, हम कोई प्रभु के काम नहीं आए तो हमारा जीवन बर्बाद हो गया, ये हम नहीं सोचते। लेकिन दूध सोचता है। और दूध ने क्या किया कि शरीर छोड़ दे। कैसे छोड़ दे? उफड़ जाए, अग्नि में पड़ जाए और नष्ट हो जाए। तो महाराज दूध चला हांडी में से, ऊपर चलो। ऊपर चलतो चलतो जैसे ही मुंडा पर दूध आयो, मां यशोदा देखा, अरे दूध उफड़ गो है, उरे दूध प्यारो पूत। अरे पूत क्या को लियो कन्हैया ने? अरे क्या बैठा है, चार को दे, अरे पड़ भागी, और दूध ने संभाल बनाई। कन्हैयो बोलो, रे ये डींगो दूध कले मां ने कितनी जोर से फेंक कर गई थी, और बारे कड़िया में भी ऐसी जोर से लगी थे। यो प्रेम से बस, अरे डींगा दूध के लिए मन फेंकेगी, ऐसी मां, इन्हें मैं शिक्षा दूंगा, इन्हें मैं बता दूंगा कि मैं तेरो बेटो छू। और महाराज इसने चारों तरफ नजर दौड़ाई, सामने देखी सिलावटा के ऊपर लोडी धरी, उठार चालो लोडी, और आर वो 50 किलो जो बड़ा सा बर्तन जिसमें दही बिलो रही थी, मां आकर के वो बर्तन की ठार कर, और महाराज चारों तरफ दही दही, मक्खन, छाछ, सारो काम खराब। और जब वो तालाब भरियो, जना डर गो, अब मां आवेगी और पीटेगी। क्या करा? भगो। तो भाग्यो, ये कमरा में गए, बरंडा में गए, ये कमरा में गए, जाओ पीछे। वो सामने त्रेता युग के साथी, अरे तुम लोगों ने सीता जी को खोजने में मेरी बड़ी मदद की थी, बांध रहा पेड़ा के ऊपर माकड़। अरे उस समय जब मैं वन में भटक रहा था, मेरा कोई साथी नहीं था, तब तुम मेरे साथ लगे, तुमने सीता की खोज करवाई, तो आओ, आ जाओ, मक्खन खाओ। जो वो कमरों थे जिसमें मक्खन ला करके मां माट भर भर के दर रखा, कोई सैकड़ों माट मक्खन का भर रखा। यो अलग कमरो, आज यो ही मांगो, पीछा से खिड़की खोल दी, आ जाओ मक्खन खाओ। सब बांदरा ने कमरा में बांट दी। अब बंदर आए, कोई इस मक्खन को खा रहा, इस हांडी को उल्टा दिया, वो पूरा घमासान। और इधर मां यशोदा हूं, हांडी के फूक फाक बंद कर करात, पानी उन्हीं गेर, जब तो कर गैल ने मुड़ी तो समंदर भरियो, दही मक्खन फैल रहा आंगन में। अरे कन्हैया, तूने ये क्या किया? कहां गया? मैं ढूंढूं उसको। तो ये तो गया था कि मां को पता नहीं चलेगा कि मैं कहां जा रहा हूं, लेकिन बच्चा है ना, इसको ये नहीं पता कि तेरे पैर दही में लग चुके हैं, और तू जिधर जिधर जा रहा है निशान उखड़ते जा रहे हैं, ये इस कमरे में, ये इस बरंडे में, फिर इस कमरे में, फिर वो कमरे में, वो तो निशान पड़ते जा रहे हैं। मां को ढूंढने में कोई दिक्कत ही नहीं हुई।
अब महाराज मां यशोदा को देख करके और सारे बंदर भगे, माकड़ भाग्या। तब कन्हैया देखो भाई ये भगदड़ कैसे पड़ गई, तो पीछे घूम के देखा तो अरे मां यशोदा आ रही है, बस हाथ में डंडी है। कन्हैया दौड़ा, आगे कन्हैया, पीछे मां यशोदा, कभी इधर कभी उधर। मां का शरीर भारी है, पसीने पसीने हो गई। अरे पकड़ में नहीं आ रहा, पकड़ में नहीं आ रहा। तो कन्हैया मन में कह रहा है कि जब तक तेरे हाथ में ये अहंकार रूपी लाठी है, अभिमान रूपी लाठी है, तब तक मैं पकड़ में नहीं आऊंगा। जब तक मनुष्य में अहंकार रहता है, क्रोध रहता है, अभिमान रहता है, तब तक कन्हैया पकड़ में नहीं आता। पहले अहंकार को मारना पड़ेगा, क्रोध को मारना पड़ेगा, तब कन्हैया तुम्हारे पकड़ में आएगा। अगर कन्हैया को पकड़ना चाहती हो तो पहले अहंकार छोड़ना पड़ेगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे श्याम सुंदर हरे हरे। बोलो वृंदावन गोसाई लाल की। और तेरे यारे मैं मुरारी मजो नहीं आयो, तेरे यारे मैं मुरारी मजो नहीं आयो, तेरे यारे मैं मुरारी मजो नहीं आयो, नहीं आयो, नहीं हम भी भगवान से यारी कर रहे हैं, अपने दोनों हाथ उठाओ ठाकुर जी के लिए। और छुट्टी पर
कहते हैं यारी करी हरे कृष्णा ने। हरे कृष्णा आपको बता दूं, पहले दामोदर दास जी बोलते थे, अत्रि दंडीय भक्ति वेदांत हो गए। अभी नवदीप इनके साथ में मैं गया था, गुरुजी का आशीर्वाद था, यत्ती महाराज हो गए। इन्होंने भगवान से यारी करी, कौन सा फल मिला? अपने दोनों हाथ उठाओ और जंगल जंगल लाठी है, इसको देख करके बच्चा कहीं कुएं में नहीं गिर जाए, कोई खड्डे में नहीं गिर जाए, तो माँ ने डर से उस लाठी को फेंक दिया। और जैसे लाठी को फेंका, कन्हैया ने देखा माँ का अहंकार टूट गया, पकड़ में आ गया। माँ ले गई अंदर। गोपियों ने कहा, रे माता क्या कर रही हो? लेकिन सुना नहीं, बांध दिया। किससे? उखल से। गोपियां नाराज हो रही है। पहले तो कह रही थी मेरे छोरों को ना, छोरों को ना, और अब छोरों से तो देख उखड़ा के बांधे। लेकिन कन्हैया स्वयं बंधा है। क्यों? इसको पता है, नल कुबेर मणि ग्रीवा विति ख्याति श्रियान बता है। ये कुबेर के दो पुत्र नारद के श्राप से दो पेड़ बन करके खड़े हैं, जड़ हो गए हैं, इनका उद्धार मुझे करना है, इसलिए उखल से बंधा है। माँ बांध करके चली गई और ये उखल को लेकर के चला। दोनों पेड़ों के बीच से निकल गया और जोर लगाया। दोनों पेड़ जबरदस्त आवाज के साथ गिरे। माँ दौड़ करके आई, नंद बाबा दौड़ करके आए। नंद बाबा ने कन्हैया को उठाया, गांठ खोली, यशोदा माँ को फटकारा। ये बच्चा बांधने लायक था। उस रात कन्हैया माँ यशोदा के पास नहीं सोया। नहीं, तेरे पास नहीं सोऊंगा, तू मेरे को कमर से बांधती है। और ये जो पेड़ टूटे, इनमें दो दिव्य पुरुष वंदना करते हुए, नमः परम कल्याण, नमः परम मंगलम वासुदेवाय शांताय यदुनाम पतये नमः। हे गोविंद, आपकी कृपा से हमारा उद्धार हुआ, हम तो वृक्ष योनि में चले गए थे। कन्हैया थोड़ा बड़ा होने लगा। अब इसने बाल गोपाल चौर्य विद्या मंडल का गठन किया है, घरों घरों में जाता है, माखन चुराता है। और ग्वाल बाल है ना, वो इतने शैतान हैं, चाहे जिससे बिड़ा देते इसको। ओ कन्हैया, हाँ, अरे वो प्रभावती है ना, हाँ, कह रही थी कि दुनिया के घर में चोरी करता है, मेरे घर में जिस दिन आएगा ना पता चलेगा, बांध दूंगी। अच्छा, प्रभावती ने ऐसे कहा? बोले हाँ, आज चलो प्रभावती के चलते। अरे महाराज चला गया, प्रभावती के घर में घुस गया। ये बेचारे दोनों सो रहे थे। दिन में खेतों में काम करो, जमींदारों काम। इसने क्या किया, उनका घरवाला की चोटी पकड़ी, प्रभावती को चोटो पकड़ो और दोनिया की गांठ दे दी। और फिर खिड़की से उतर करके बाहर आया और आवाज लगाई, म्याऊ। और प्रभावती ने सोचा कि बिल्ली घर में घुस गई है, मक्खन खा जाएगी, और खड़ाक से उठी और तिवाड़ो खार ऊपर ही पड़ी दनी के ऊपर। अरे पागल हो रही है क्या? क्या रात को सोने भी नहीं देती? क्या हो गया? अब क्या कहे कि तेरो चोटी मेरो चोटो बंदरियो है। किसने किया ये? कन्हैया ने। अब तो और चिढ़ गई। अब तो रात को सोती नहीं है, बस दरवाजे के पास बैठी रहती है, लकड़ी ली। आए और फंस गया एक दिन कन्हैया। जैसे ही अंदर घुसा और प्रभावती ने पकड़ा हाथ, और सारे सखा दौड़े, पीछे से खिड़की से कूद करके आए, उसके लड़के को जगाए। रोजर हमारे साथ मक्खन खाता है, अब हमारी मदद कर। क्या करें? वो देख कन्हैया को तेरी मां लेके जा रही है, फिर बस तू हमारे साथ आ। उसके लड़के को घसीट लाए नींदों में। आगे आए, धीरे से पीछे आए। कन्हैया, हाँ, हाथ ढीला करवा। क्यों? हम उसके लड़के को लेके आए, तू हाथ निकलवा ले बस किसी तरह से। कन्हैया ने कहा अंधेरा है, चद्दर डाल रखी उसके ऊपर। ओ मैया मैया, हाँ, अरे मेरा हाथ टूटेगा, थोड़ा धीरे पकड़। गोपी डर गई, मई अगर इसका हाथ टूट गया तो यशोदा मैया मारेगी।
तो जो ही हाथ ढीला किया, कन्हैया ने अपना तो हाथ निकाल लिया और उनका छोरा को हाथ पकड़ा लिया और घसीटते ले जा रही है, घसीटते ले जा रही है। ओ मैया बाहर निकल। रोजाना कहती है पकड़ के लाओ, पकड़ के लाओ, हाथ लो, मुद्दा पकड़ करके लाए, क्या कहोगी, पकड़ में आया है। यशोदा मैया बोली क्या दहाड़ रही है घर के सामने। दाढ़ नहीं, आज तेरा लाला पकड़ा गया रंगे हाथों। मेरा लाला तो सो रहा, तेरा लाला सो रहा। हाँ, तो इसने चद्दर उगाड़ करके देखा तो उनको छोड़। अरे छोरा तू सुने नहीं कहीं कि तू घसीटा ले रही, मैं कह रही हो रे मैं छू, तू मेरी बात कौन सुने दे रहे। नहीं, मैंने कन्हैया को अच्छी तरह से पकड़ा है, तुम्हारी कोई साजिश है। बोलो नहीं मैया, अंधेरा में तू मैंने पकड़ ले। लज्जित हो गई, शर्मिंदा हो गई। वापस जब जा रही थी, कन्हैया रास्ते में खड़ा था, कहे पिटा दियो के। अब कान तो तेरो छोरो बन्यो छू, अगली दफे तेरो सुसरो बनूंगो, देखिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो गिरिराज महाराज की, श्रीमद् भागवत पुराण की। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को यहां विराम देता हूं। आध पौन घंटे के रेस्ट के बाद फिर मिलते हैं। आपके लिए ठंडे पानी की व्यवस्था की है।